मैंने जितने परफॉर्मेंस किए हैं, मुझे डांसिंग में 20 आफ्टर 20 मिला है, जो हमको नहीं लगता अभी तक किसी कंटेस्टेंट को मिला हो। कोई तो मदद करो भैया, मेरी मदद करो भैया, मेरी मदद करो। दीदी मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत दिन से भूखा है। दीदी मेरी मदद करो। अम्मा 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 मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत दिनों से भूखा है। एक्टिंग की प्रैक्टिस तो मैं खत जम के कर रही हूँ। इस बार अगर मैंने एक्टिंग नहीं किया अच्छा, पक्का मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगी। 12 शहर, 32 मेमसाब और 8 हफ्तों का सफर। किसी का रोग है, किसी की धाक है, कोई होशियार है, कोई चालाक है। अब तक का बेस्ट डांस था ये। कितने मार्क्स चाहिए आपको? हम कैसे बताएं मैम, आप बताएंगे ना। पूरे मार्क्स ले गई। फेज 3 फेसेस है हम लोग। पार्टी लेना तो हर कोई पसंद करता है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब करे ये सवाल, बेखबर इस धड़कनों का पूछना तू हाल। इस काल काल में हम तुम करे धमाल, इस काल काल में हम तुम करे धमाल। हमारे बिग मेमसाब सीजन 7 का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था ये। इस काल काल में हम तुम करे धमाल। बिग मेमसाब सीजन 7 का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अब खत्म हो चुका है। छिड़ने वाला है सेमीफाइनल का संग्राम। आर या पार, सेमीफाइनल में जगह पाने के लिए होनी है तकरार। इसलिए कमर कसकर 6 मेमसाब हैं तैयार। सेमीफाइनल की जंग जीतकर सभी मेमसाब होना चाहते हैं मस्त, इसलिए तैयारी तो करनी ही होगी जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपर्ट बिग मेमसाब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी प्रतिभा का झंडा बुलंद कर 6 मेमसाब पा चुके हैं सेमीफाइनल में जगह। बिग मेमसाब सीजन 7 का ताज सिर पर सजाने के अपने सपने से महज 2 कदम दूर इन्हीं मेमसाबों के बीच होनी है सेमीफाइनल की जंग। इस सेमीफाइनल के दोनों मुकाबले में एक एक मेमसाब वाइल्ड कार्ड एंट्री से मुकाबले के लिए वापस आएंगी। आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप हमारे पहले सेमीफाइनल के मेमसाबों से मिलने वाले हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले से जीतकर आई 3 मेमसाब सेमीफाइनल के लिए पहले से तैयार हैं। चौथी मेमसाब की एंट्री वाइल्ड कार्ड से होनी है, इसलिए आप सभी को ये जानने की बेचैनी है कि आखिर वो कौन खुशनसीब है जिसे वाइल्ड कार्ड द्वारा सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल गया है। जानना चाहते हैं ना आप? बस थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री से मुकाबले में वापस लौटी मेमसाब के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मिलाते हैं अपनी उन मेमसाबों से जो सेमीफाइनल की तैयारी में जुटी हैं। रांची की शारदा मुखिया मेमसाब अब अपने सपनों से महज 2 कदम दूर हैं। लक्ष्य सामने है और इरादा पक्का, इसलिए वो अपनी जीत के लिए कमर कसकर तैयार हैं। सेमीफाइनल की तैयारी और भी ज्यादा टफ चल रही है। इतना क्वार्टर फाइनल में इससे पहले गाला राउंड में नहीं हुआ। अब पता चल रहा है
कि कंपटीशन कितना टफ होता है, क्योंकि हम लोग तो अक्सर घर में बैठ के देखते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ वो कर लेते, रात भर शूट होने के बाद जब दूसरे तीसरे दिन आकर परफॉर्म करना पड़ता है उस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा ही लॉस रहती है। अंदर से जो इंथुजियास्टिक हम लोग रहते हैं कि नहीं अब कुछ करना है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। डांस से लेकर एक्टिंग से लेकर गेमिंग, और इस बार तो हाई स्कोर लेकर ही टॉप में आना है और फिनाले में जाना है। गाला मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला और अब सेमीफाइनल। दिनों दिन पूजा मेम साहब का हुनर लोगों के सामने आ रहा है। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद इनका इरादा बुलंद है। क्या कहेंगी पूजा मेम साहब? जरा हमारे दर्शकों को अपनी तैयारी के बारे में तो बताइए। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हैं। तैयारी मेरी बहुत जम के हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। समझ लीजिए रात जग के प्रैक्टिस करनी है। क्वार्टर फाइनल की बात थी तो तब तक तो लग रहा था कि बस यहाँ तक आ गए, पता नहीं आगे जाएंगे कि नहीं, वहीं तक का सोच रहे थे। अब सेमीफाइनल में पहुँच गए तो अब उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि बस एक कदम आगे ही फाइनल है। तब ये लालच सा लग रहा है कि बेस्ट से बेस्ट करूं। सेमीफाइनल में पहुंचकर आरती मेम साहब अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हैं। सेमीफाइनल की मेरी तैयारी वैसे तो जब मेरे पिछले राउंड के अपेक्षा बहुत ज़्यादा टफ और टेंशन वाली हो गई है, क्योंकि मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। तो इसी के लिए इस बार मेरा एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट है कि जो एक्ट में मैंने गलतियाँ की हैं पिछली बार, जो मेरे जजेस ने कहा कि वो इमोशन नहीं आ पाया। मेरे जो टीचर हैं, एक्टिंग टीचर, उन्होंने कहा कि अगर एक्ट करना है तो इमोशन को लाओ, उस किरदार में डूब जाओ, अंदर से फील करो, तो वो परफॉर्मेंस कभी खराब नहीं होगी। आज जब मैं ऑन द स्टेज गई थी तो वो मैं फील नहीं कर पाई, इसलिए खराब हुआ। इससे मेरी मेहनत को और है ना कि दिन दुगनी रात चौगनी करनी पड़ रही है मुझे एकदम। 3 मेम साहबों से मिलकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इस सेमीफाइनल मुकाबले का रंग कैसा है। ठीक वैसा ही है जैसी हमारी चौथी मेम साहब हैं, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से सेमीफाइनल में पहुंची हैं। हमारे इन चारों मेम साहबों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे। इन चारों मेम साहबों की तैयारी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सेमीफाइनल मुकाबले में कैसी चल रही है मेम साहबों की तैयारी, अब ये जानने की बारी है। तो चलिए देर क्यों करें, ब्रेक के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, को प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। बिग मेम साहब सीजन 7 के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए घमासान छिड़ा है। मेम साहबों को डांस के लिए गाने बताए जा चुके हैं। उन गानों पर मेम साहबों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी शारदा मेम साहब की डांस की तैयारी देख लेते हैं। सेमीफिनाले राउंड में मेरा प्लस पॉइंट मेरा डांसिंग है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने परफॉर्मेंस किए हैं मुझे डांसिंग में 20 आफ्टर 20 मिला है, जो हमको नहीं लगता अभी तक किसी कंटेस्टेंट को मिला होगा। इस बार हम लोग 2 डुएट कर रहे हैं और एक मेरा सोलो परफॉर्मेंस है। जब हमारा डुएट परफॉर्मेंस है तो डुएट में भी को पार्टनर का भी सहयोग होना बहुत अच्छा होता है। तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि अगर हम आगे चले जा रहे हैं तो को पार्टनर पीछे रह गई, फिर को पार्टनर आगे चली गई तो हम पीछे रह जा रहे। तो ये तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 कंटेस्टेंट 4 फील्ड से आई है और चारों का एक फील्ड में एक टाइप का डांस होना थोड़ा मुश्किल है। तो उसको एक साथ हम लोग एक रिदम में लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शारदा मुखिया जी का जैसे डांस आप लोगों ने देखा क्वार्टर फिनाले में, बहुत ही ज़बरदस्त, बिट की नॉलेज बहुत अच्छी, क्योंकि बचपन से डांस का शौक रहा है, डांस करती रही हैं। तो इनको सिखाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा। इनको जो सॉन्ग दिया गया वो बहुत ही प्यारा मधुर सा सॉन्ग है
और उनके एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत से होते हैं। सेमीफाइनल राउंड के लिए डांसिंग जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक आध दो जगह हमारा टफ जा रहा है, थोड़ा दिक्कत भी हो रही है क्योंकि इस बार हम लोग थोड़ा आप लोग के लिए इंडियन एंड थोड़ा स्लो म्यूजिक ला रहे हैं जो कि फुल्ली एक्सप्रेशन पे बेस है और उसमें मुद्राएं अदाएं बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा जो कि कहीं कहीं मिस्टेक अगर हो गया तो वो एक लय में नजर नहीं आएगी, तो उसको एक फ्लो में लाने के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को काम करना पड़ा। डांस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों का कई राउंड है, डुएट डांस भी है, ग्रुप डांस भी है, सोलो परफॉर्मेंस भी है, तो बहुत टफ हो गया है। और इस बार हम लोगों को वेरिएशन दिया गया है गाने में कि थोड़ा क्लासिकल भी करना है, थोड़ा वेस्टर्न भी करना है, फोक भी मिक्स है और सॉफ्ट सॉन्ग, लव सॉन्ग भी दे दिए। बहुत कन्फ्यूज़न है। अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत पैर में पेन भी है क्योंकि रात रात भर डांस करना पड़ता है, कभी कभी नींद में भी डांस याद आ जाता है, ये ऐसा हो रहा है। क्लासिकल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे दे क्योंकि हम स्पेशली कह दिया गया कि इस बार आपको क्लासिकल दिखाना है, रश्मि मैम ने बोला था। पूजा वर्मा चूँकि बनारस के हैं और बनारस आप सबको पता है कि गीत संगीत का माहौल रहता है वहाँ पे, तो वो भी उस माहौल में बड़ी लिखी और मैंने जो गाना सेलेक्ट करके दिया बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा सा गाना है और उस पर ये बहुत अच्छे भाव दे रही है इस गानों को। मैं जैसे जैसे उनको एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ वो एक्सप्रेशंस वो फॉलो कर रही है। मैं जब उनको कोई चीज़ सिखाता हूँ तो बहुत जल्दी वो कैच कर लेती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है उन चीज़ों को। बहुत ही धैर्य से, बहुत ही मेहनत करके इस राउंड के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की है। सेमीफाइनल राउंड में मेरा पेयर शारदा जी के साथ बना है। एक मेरा माइनस पॉइंट यहाँ हो रहा है कि मुझे क्लासिकल नहीं आता कथक और वो सीखी हुई है कथक, तो उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया। वो जब कर रही थी तो हमको थोड़ा सा डर लग रहा था, पर चाहते हैं कि पूरे उनके लेवल से लेवल बल्कि हाई लेवल तक जाकर के उनके साथ प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस दें। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पूजा मेम साहब के पति उन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो जब भी कमजोर पड़ती हैं, उनके पति उनके साथ होते हैं और फिर पूजा मेम साहब उनके साथ जमकर प्रैक्टिस करती हैं। पूजा मेम साहब के डांस की तैयारी देखने के बाद अब हम जरा आरती मेम साहब की तैयारी भी देख लेते हैं। मेरी 4 डांस है। पहला तो ग्रुप डांस, 2 डुएट है और 1 सोलो डांस है। हर स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, हर मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो पिछली बार हमारे जजेस ने मुझ पर कमेंट किए थे कि आप बहुत लाउड हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो डांस मेरा बहुत लचीलापन है तो उसे मैं थोड़ा स्थिर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरी प्रैक्टिस जम के है। आरती मेम साहब जो कि ज़बरदस्त डांस कर रही हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, उनको बहुत प्यारा सा गाना मिला है। क्योंकि क्वार्टर फिनाले में जो जजेस ने उनको जो कमेंट्स दिए थे वो थोड़े से निगेटिव थे। निगेटिव इन द सेंस कि उन्होंने समझाया कि आप नज़रें नीचे रख के मत डांस कीजिए या आप इधर लुक करिए या पूरे स्टेज को कवर कीजिए। तो उन सब चीज़ों को सुना आरती मेम साहब ने। जो दूसरा सेमीफिनाले है हमारा, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है क्योंकि आरती मेम साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तैयारी करी है। तीनों मेम साहब डांस की तैयारी पूरी कर चुकी हैं, मगर चौथी मेम साहब का कुछ पता नहीं। अब चलिए डांस गुरु ऋतुराज से ही जान लेते हैं वो कहाँ हैं और उनकी तैयारी कैसी चल रही है। सेमीफिनाले राउंड में भी एक मेम साहब वाइल्ड कार्ड के थ्रू आई हैं। गाला राउंड में कुछ कारणों से वो पीछे रह गई थी, लेकिन जब वाइल्ड कार्ड में आई है तो वो पूरी वाइल्ड की तरह एकदम बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस की सबको मात देने के लिए वो आ रही हैं। और हम आप दोनों मिल के देखेंगे कि आखिर ये वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो मेम साहब आई हैं वो है कौन। ये कुछ नहीं, मैं तो ये बिस्पाम गुगली बिस्कुट खा रहा था क्योंकि थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे, लेकिन अब आपको तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि आप हमारी जज हैं। ये लीजिए ना बिस्पाम गुगली बिस्कुट, बहुत अच्छा है, टेस्ट करिए। ये बिस्पाम गुगली बिस्कुट
तो ये मैं ले जाती हूँ, कुछ थोड़े से मन न भरे और बांटने को जी न करे। ठीक ठीक, ये हम रख लें जी। बिग मेम साहब का ताज इतनी आसानी से हासिल होने वाला नहीं। इसके लिए भी अगले कई राउंड की तैयारी करनी होगी। इनकी सभी तैयारियां हम देखेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंट बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। सेमीफाइनल मुकाबले की चल रही है तैयारी और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट। डांस सीखने के बाद अब हमारी मेम साहब पहुंच गई हैं एक्टिंग राउंड की तैयारी करा रहे हमारे ट्रेनर सतीश के पास। चलिए देख लेते हैं कैसी चल रही है इन मेम साहबों की एक्टिंग की क्लास। शारदा मुखिया जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत जुझारू है, बहुत जुझारू है और दिल से करती है, अपनी तरफ से सोचती है सारी चीज़ों को। और उसने मुझसे वादा किया है कि सर मुझे फाइनल में पहुंचना है। तो सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ और कर रही है मेहनत। कई बार मैं कुछ लिख के देता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वो बोलती है सर ये क्या लिखा है, अच्छा इसको बोल के बताइए, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे तभी समझ में आएगा। तो मैं बताता हूँ उसको कि ऐसे बोलना है। वो एक कॉमेडी एक्ट करने वाली हैं। एक्ट में मैं एक ऐसी लेडी का किरदार निभा रही हूँ जो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल के रखी है, जो हर औरत को इंस्टीट्यूट में शिक्षा दे रही है कि अपने सांस को कंट्रोल कैसे रखा जाए, और जब सांस कंट्रोल रहेगी तो घर ऑटोमेटिक ही अच्छा चलेगा। तो इस एक्ट में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अच्छे स्कोर मिलेंगे और एक्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो हमारे जो सतीश सर है उनको ये एक्ट में हम लोग इतने सारे पॉइंट लिखवाएं कि सर ये पॉइंट लिखिए, हम लोग को बताइए इसमें और क्या पॉलिश करे और क्या डाले कि ये और खूबसूरत हो। तो सतीश सर ने हम लोग के लिए, खास करके हमारे लिए, उन सब एक्ट को एक पेपर में लिखकर एक दो ऐसे पंचेस दिए हैं कि आखिर सासू माँ ही तो हो, ये सारे वर्ड्स जरूर डालना है और एक दो बार नहीं, बार बार रिपीट करना है कि जजेस को ये पता चले कि आप कंट्रोल किस तरह करें। गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप लोग? हैं ठीक हो? अरे भाई मैं नारी उद्धार की वजह से ही तो इस तरह का इंस्टीट्यूट खोला है मैंने। सिर्फ 10 दिन में कैसे सीखें काइयापन लाना और अपनी सास को मुट्ठी में रखना। इस तरह का एक्ट हम लोग कभी किए नहीं है और स्टेज पे जाकर इतने सारे लोग के सामने खासकर कैमरा को फेस करके बोलना थोड़ा नर्वसनेस होती है। अच्छे को पसीना छूटता है, फिर भी हम लोग एक घरेलू गृहिणी है जो कि कभी एक्ट नहीं किए। एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है, बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि बढ़िया हो, क्योंकि आप ही लोग देखते हैं हम लोगों को और मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छे से एंटरटेन करूँ कि आप लोग मुझे भूले ना कभी। चीज़ों को समझती है, एलोबरेट करती है और वो एक्चुअल जो उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है वो स्टेज पे निकल के आती है। 10 बार आप रिहर्सल करवा लो ना, हाँ सर कर रही हूँ ना, इसको और पॉलिश करती हूँ, उसको और पॉलिश करती हूँ, लेकिन जब स्टेज पे उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं हम तो मतलब वो सरप्राइज कर देती है। सतीश सर से एक्टिंग सीख रही हूँ। कहीं कहीं वर्ड्स मेरे क्लियर नहीं आते हैं, उन्हें वो क्लियर करते हैं कि इस वर्ड को सही से बोलो, इस पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। और मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि कैसे अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखा जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पति को मुट्ठी में कैसे करते हैं जिससे कि आपके घर में खुशहाली आएगी। देखिए, सबसे पहले पति यदि संडे को देर तक सोए तो आप बोलिए, अरे सुनते हो, जरा किसी दिन संडे को भी उठ के मेरा हेल्प कर दिया करो। और अगर संडे को जल्दी उठ जाए तो कहो, अरे जी क्या इतना सुबह सुबह उठ गए, क्या पिछले जन्म में मुर्गे थे? इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये सरप्राइज है, ये तो आप लोग देखेंगे कि कैसे कर रही हूँ। जब कभी लेकिन डल हो जाता है तो सतीश सर आते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसे जोश में बोलो, वैसे जोश में बोलो। तो वो ला रही हूँ अंदर, धीरे धीरे आ रहा है, वो तो दिखेगा आप लोगों को। आरती कुमारी थोड़ा सा क्वार्टर फाइनल में डल एक्ट गया था उनका, मैं डिसअपॉइंट हुआ था इस चीज़ से, नो डाउट, क्योंकि जैसा उनको बताया गया था, जैसे रिहर्सल कराई गई थी, जैसे मैंने क्लासेस ली थी कि ऐसे करना है, अभिनय में ऐसे करना है, यहाँ आ जाना, कुछ नहीं कर पाई थी, सब भूल गई थी, डर गई थी, पता नहीं, मैंने बात की तो बोलती सर मैं डर गई थी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि इस पड़ाव पे आके जब आप सेमीफाइनल में हो वहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में विनर हैं भाई। सेमीफाइनल पहुँचना
इट्स नॉट अ इजी बाइट। अब आप जी जान से जुटो और ढंग से मेहनत करो। मेरा इस राउंड का एक्टिंग का नाम है, एक माँ का बच्चा है 4 महीने का, वो भूख से तड़प रहा है। इसके लिए उसकी माँ भी तड़प रही है कि मेरे बच्चे को कैसे अपना दूध पिलाऊं या खाना उसे खिलाऊं। उस एक्ट में मुझे जाहिर करना है कि मैं कितना परेशान हूँ, एकदम मीन्स कि समझो कि मैं अपने बच्चे को रख रही हूँ और मैं रो रही हूँ, एकदम जजेस को रुला देना है, ऐसा एक्ट करना है मुझे। कोई तो मदद करो भैया, मेरी मदद करो भैया, मेरी मदद करो दीदी, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत दिन से भूखा है दीदी, मेरी मदद करो। अम्मा 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 मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत दिनों से भूखा है, कितने दिनों से खाया नहीं है उसने, हमने भी नहीं खाया, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, अम्मा मदद कर दो भैया। एक्टिंग की प्रैक्टिस तो मैं खैर जम के करी, इस बार अगर मैंने एक्टिंग नहीं किया अच्छा, पक्का मैं बोल रही हूँ मैं अपने आप को मार दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक्टिंग, जब मैं डांस कर सकती तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती। मुकाबला सेमीफाइनल का है, इसलिए सभी मेम साहब अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वे हर राउंड की तैयारी कर रही हैं। जब मुझे इंस्टेंट कोई जनरल नॉलेज क्विज या कुछ पूछा जाए तो मुझे उसका तुरंत आंसर देना है और स्कोर गेन करना है। उसमें मैं थोड़ा टाइम ले लेती हूँ, जो कि टाइम टेकिंग नहीं है, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमारे क्वार्टर फाइनल राउंड में बहुत सारे गेम हुए थे और बहुत सारे टास्क दिए गए थे, तो इस बार सेमीफाइनल राउंड में भी हमको लगता है कि इस टाइप से टास्क दिए जाएंगे, गेम दिए जाएंगे। पिछली बार तो चूक हो गई थी, मैं शकुंतला जी को सजा तो लिया था, माला नहीं पहनाई थी, लेकिन इस बार अगर टिप टॉप राउंड दिया गया और तो बहुत ध्यान रखूंगी, सबसे पहले ये ध्यान रखूंगी कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग करूँ, और किचन राउंड रहा तो किचन में मैं बेस्ट हूँ। गेम्स में भी मेरी तैयारी एकदम बोली तो एकदम टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रही है। पिछली बार क्योंकि क्या हुआ कि जब बॉल फेंकने थे तो प्रॉपर वे में बॉल नहीं फेंकाया और वो चल जा रहा था कभी बहुत ज़्यादा आगे, कभी चल रहा था बहुत ज़्यादा राइट, और इस कारण से टाइमिंग भी नहीं चली गई, मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाई। फिर था मेरा रुआ वाला था ग्लिसरीन लगा के, तो जब मैं टच कर रही थी तो फर्स्ट राउंड में मैं टच कर ली तो जजेस ने उसमें बोला कि नहीं, 2 आपको नहीं ले जाने हैं, एक टाइम में आप एक ही ले जा सकते हो। फिर उसके बाद मैं एक उठाई, 1 बाई 1 जा करके मैं वहाँ पे रुए को रखी, तो उसमें भी समय मेरी काफ़ी चली गई थी, मैं वहाँ और 2 ज़्यादा कर सकती थी। तो इसी के लिए इस बार मेरी है कि एकदम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और एकदम सही टाइमिंग पे करना। सेमीफाइनल की तैयारी पूरी कर लेने के बाद अब हमारी मेम साहबों को किसी बात का कोई डर नहीं, अब वो मंच पर जाकर अपना जलवा दिखाने के लिए बेकरार हैं। सेमीफाइनल राउंड में आप लोग जरूर देखेंगे कि एक सिंपल सी फीमेल जो अपने घर से अपने 3.5 इयर्स बेटा को छोड़कर अभी आई हो, तो वो कैसे परफॉर्म करती है, और खास करके डांसिंग में तो आप लोग सबको को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत रिदमिक और हाई बीट्स वाले डांस कर रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि फर्स्ट तक सोचो तो सेकंड तक तो जरूर आता है, तो फर्स्ट से भी फर्स्ट सोच रहे हैं ताकि फर्स्ट तक आ जाए। मतलब क्वार्टर फाइनल में लुक बहुत ही अच्छा था, मुझे काफ़ी उसमें कॉम्प्लीमेंट मिले थे, लेकिन यही है कि मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाई थी। लेकिन इस टाइम बाय लुक आई डोंट नो कि मैं कैसी दिखूंगी, बट ये मुझे पता है कि मेरा इस टाइम का परफॉर्मेंस बहुत ही मस्त होने वाला है, एकदम जबरदस्त होने वाला है इस टाइम का परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ। कल से 4 दिनों तक सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, इसलिए अब हमारी मेम साहब तैयार हो रही हैं। सभी मेम साहबों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग कल से होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले को देखिए, क्योंकि मुकाबले में काफी मजा आने वाला है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कॉलगेट।